अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं, जिसमें पढ़ना अच्छे से सीखना चाहते हैं, हमारी क्लास में आपको शुरू से पढ़ना सिखाया जाएगा और साथ में 2 महीने की क्लास होगी और अब फीस भी आधी कर दी गई है। तो ये मौका आप छोड़े ना, 1 महीने तक आपको आधी फीस में एडमिशन कराने को मिलेगा। जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं आपके हाथ से चला ना जाए। बहुत ही अच्छा मौका है जिससे आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं। आपको सभी नोट्स मिलेंगे, रोज़ाना लाइव क्लास होगी, क्लास होने के बाद वीडियो भी मिलेगी और कोई डाउट्स हो आप पूछ भी सकते हैं। और अब 2 महीने का कोर्स हो गया है सिर्फ आधी फीस में। नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं 5 वोवेल्स। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि वोवेल्स क्या होते हैं और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये सब मैं आपको नहीं सिखाने वाली हूँ क्योंकि ये आपको कहीं भी मिल जाएगा और किसी भी वीडियो में कोई भी सिखा देगा। लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इन 5 वोवेल्स को पढ़ने का सही तरीका। और यहाँ पर हम पढ़ने का वो तरीका नहीं सीखने वाले जो अभी तक मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज हम सीखेंगे इन सब को आ कब पढ़ते हैं। और आपको बड़ा आ भी पढ़ा जाता है ए को, ये शायद नहीं पता होगा। तो आज मैं आपको इसका भी तरीका बताने वाली हूँ, साथ के साथ बहुत सारे और भी रूल्स बताने वाले हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ए, सबसे पहले हम ए सीखेंगे, यानी कि ए को अ कब पढ़ते हैं। अ यानी कि छोटा अ कब पढ़ते हैं ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन बड़ा अ कब पढ़ते हैं ये मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। जैसे कि ए आर होता है तो हम उसे आर पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ए आर होता है तो हम उसे आर पढ़ते हैं। अब ऐसे कौन कौन सी वर्ड मीनिंग है और आपको कैसे पता चलेगा कि इसको आर पढ़ना है, वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। जैसे कि ए को आ कब पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर हम इसे कार पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ए आर को अर पढ़ते हैं। तो वैसे तो हमें इसे आ कर पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम इसे कार क्यों पढ़ रहे हैं, यही आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि यू और ओ में दोनों को कब आ पढ़ते हैं, और इनके और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि आ यानी कि ए को आ कब पढ़ते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, इसे फार, स्टार, काट, डार्क एंड मार्क ऐसा क्यों पढ़ा गया है। वैसे तो हमें इसे फर, स्टर, कट, डार्क, मार्क की जगह मर्क पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा क्यों पढ़ा है। हमेशा एक चीज़ मैं आपको सिखाने वाली हूँ, कभी भी ए के बाद, अगर ए के बाद 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होंगे, यानी कि ए के बाद 2 व्यंजन एक साथ होंगे, तो हमेशा ए को आपको आ पढ़ना है। और आ कौन सा, बड़ा आ। जैसे कि हमने ए के बाद एल और एम लिखा, तो अब हम इसे अम नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे आम। जैसे कि काम, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सी को हमने कहा पढ़ा और ए के बाद 2 व्यंजन है, एक एल है और एक एम है। व्यंजन यानी कि जो मात्रा है नहीं होते, तो यहाँ पर दोनों ही ऐसे हैं जो मात्रा नहीं है। तो हमने ए को बड़ा आ पढ़ा, तो अब बड़े आ का हमने आ का डंडा लिखना है। क्या लिखना है, आ का डंडा लिखना होता है, तो हमने का पढ़ दिया। अब क्योंकि यहाँ पर हम इसे क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगी। पहले आप लोग बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक आप इतनी सारी वीडियोस देख चुके हैं, तो अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या पढ़ना है। तो आप लोग 1 मिनट के लिए सोचिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो आपने सोच लिया होगा कि इसको क्या पढ़ेंगे, तो हम इसे काम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, काम। क्योंकि देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी एल और एम, कुछ वर्ड मीनिंग में हम एल और एम में से एल को नहीं पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसे काम पढ़ रहे हैं और एल साइलेंट है। एल कब साइलेंट रहता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप देख लीजिए। अभी क्या है, आपने अगर पुरानी वीडियो देख रखी है तो प्लीज नई वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो मैंने पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाएं और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो पहले हो रही थी कि अब इसको कैसे याद करें, इसको कैसे समझें, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब बहुत ही आसान तरीका आपको मैंने समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा इसे काम पढ़ा, हमने इसे हाफ पढ़ा। क्या पढ़ा, हाफ। अब हम इसे हाफ क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो इसे हाफ पढ़ना चाहिए था। और यहाँ पर हमें एल को क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि एल एम होता है तो एल को साइलेंट रखते हैं
और LF होता है जब भी हम L को साइलेंट रखते हैं। ये कुछ ही गिनी चुनी वर्ड मीनिंग होती है जहाँ पर L साइलेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 वर्ड मीनिंग होती है, तो वो मैंने आपको बता रखी है, तो आप उसको याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ए के बाद 2 व्यंजन आ रहे हैं, यानी कि 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। तो जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो हम क्या करते हैं, ए को आ का डंडा पढ़ते हैं। तो हमने इसको हाफ पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लाफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाफ। अब देखिए यहाँ पर हमने ए को तो आ पढ़े हैं क्योंकि इसके बाद 2 व्यंजन है, लेकिन हमने यू को क्यों नहीं पढ़ा? देखिए ए और यू को यहाँ पर दोनों को ही आ पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? ए और यू दोनों को ही आ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जिससे लाफ पढ़ा क्योंकि कुछ वर्ड मीनिंग में GH को फा पढ़ा जाता है। अब वो कौन सी वर्ड मीनिंग है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तो यहाँ पर आपने देखा इसको हमने लाफ पढ़ा। तो कुछ वर्ड मीनिंग में GH को फा पढ़ते हैं, वो भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। कुछ ही वर्ड मीनिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद हम इससे क्या पढ़ेंगे? पाम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी L साइलेंट है, तो हम इसे पाल्म में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने इसको फार पढ़ा, क्योंकि अगर कुछ छोटी छोटी वर्ड मीनिंग में AR को R पढ़ा जाता है, जैसे कार हो गया, फार हो गया, तो कुछ गिनी चुनी ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर जो भी छोटी छोटी वर्ड मीनिंग होगी, जैसे फार है, स्टार है, या फिर आपका मान लीजिए यहाँ पर तो चलिए 2 व्यंजन है तो आप समझ जाएंगे, लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग है कार, फार और मार या चार, कुछ भी है, तो वहां पर आपको ए को आ पढ़ना है, यानी कि आ का डंडा। क्यों? क्योंकि AR को R पढ़ा जाता है, R नहीं पढ़ा जाता। R कब पढ़ते हैं? R जब पढ़ते हैं जब बड़ी वर्ड मीनिंग में AR होता है, तो हम AR को R पढ़ते हैं। लेकिन अगर छोटी वर्ड मीनिंग में AR होगा तो वहां पर आपको इसको R पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए हम इसे काट पढ़ें क्योंकि ए के बाद 2 व्यंजन है। इसे हम डार्क पढ़ें क्योंकि इसके बाद 2 व्यंजन है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? डार्क। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं मार्क, आर्म, फार्म, हार्म, आर्ट, पार्ट, स्टार्ट, हार्ट। अब यहाँ पर आपने सब में देखा कि हमने ए को आ पढ़ा है, यानी कि बड़ा आ पढ़ा है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ए को बड़ा कब पढ़ते हैं? जब ए के बाद एक साथ 2 व्यंजन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब एक और तरीके से ए को आ पढ़ते हैं, जब छोटी छोटी वर्ड मीनिंग में AR साथ में होता है तो ए को बड़ा आ पढ़ते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे यू और ओ को आ कब पढ़ा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं CUP को कब पढ़ते हैं, लेकिन हम यू को आ क्यों पढ़ते हैं, ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो कभी भी अगर यू अकेला है और उसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है तो हमेशा यू को आ पढ़ा जाता है। तो कभी भी बीच में अगर यू होता है तो यू को आ पढ़ते हैं, और सम में भी हम आ पढ़ते हैं। क्यों? सॉरी, ओ को आ पढ़े हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले यू का बता देती हूँ। तो कभी भी अगर यू अकेला होगा, उसके बाद कोई मात्रा नहीं है, तो आपको हमेशा यू को आ पढ़ना है। और शुरू और बीच में अगर यू होगा वहां भी आपको यू को आ पढ़ना है। तो जैसे BUT बट, तो बी को बा पढ़ा, टी को टा पढ़ा। कट, सी को का पढ़ते हैं, यू को आ पढ़ा और टी को टा पढ़ा। ये आ जो है छोटा आ है, बड़ा आ नहीं है, इसलिए हम आ का डंडा नहीं लगा रहे हैं। इसे हमने रब पढ़ा। ठीक है, इसे हमने बर्ड पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर भी हम यू को आ पढ़ रहे हैं। इसको हमने सम पढ़ा, इसको हमने फन पढ़ा, इसको हमने गन पढ़ा, इसको हमने अप पढ़ा। क्यों? क्योंकि शुरू और बीच में यू को आ पढ़ा जाता है। हंट, लंच, लक, रस। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं सन, कटर और बटर। एक चीज याद रखिएगा, अगर जैसे कि आपने लिखा कट और उसके बाद अगर आपने ER जोड़ दिया, जैसे कि कटर, तो हमेशा T डबल हो जाता है। जैसे कि किसी भी वर्ड मीनिंग में अगर आप ER जोड़ते हैं
तो वो क्या हो जाता है, डबल लिखा जाता है। ये भी मैंने आपको सिखाया है, और अगर आप हमारी क्लास लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम आपको पढ़ना भी सिखाएंगे और स्पेलिंग लिखना भी सिखाएंगे। स्पेलिंग लिखने में जितने भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है ना कि अगर डबल टी क्यों लिखा गया है, डबल एल क्यों लिखते हैं, हमें कैसे लिखने में पता चलेगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखने में हम सिखाने वाले हैं। यकीन नहीं हो रहा तो क्लास लेके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको समझ में आया। अब मैं आपको बता दूं कि ओ को आ क्यों पढ़ रहे हैं। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी ओ एन होता है तो ओ को आ पढ़ते हैं, ओ एम होता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। कभी भी अगर अम की आवाज आए, सॉरी अम की बोली हूँ, हाँ अम की आवाज आए कभी भी, या कन की आवाज आए, या फिर मान लीजिए अम हो गया, कम हो गया, और कन हो गया, और आपका नन हो गया, अगर इसकी कहीं पर भी आपको आवाज आती है तो आपको ओ को आ पढ़ना होगा। कम, जैसे सम में आप देख रहे हैं, सम में हमेशा ओ को आ पढ़ा जाता है। तो कभी भी कन या अम की आवाज आएगी तो हमेशा ओ लिखेंगे और ओ को आ पढ़ेंगे। ओके, तो लक में तो आपको पता ही है, क्योंकि यू को हम का पढ़ते हैं और सी के को हम का पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर भी देखिए ओ एन में अन की आवाज आ रही है तो हम ओ एन को क्या लिख रहे हैं, अन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ए वाई को तो एक ही मात्रा पढ़ते हैं। यहाँ पर ओ यू को आ पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर तो अन पढ़े क्योंकि अन की आवाज आ रही है तो ओ एन को अन पढ़े, लेकिन जी यू ई अगर कहीं पर भी लास्ट में आता है तो इसको गा पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर भी टंग पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जी यू ई लास्ट में है तो हम इसे ग पढ़ रहे हैं, यानी कि टंग, क्योंकि हमने इसको अंक की बिंदी लगा दिया तो ट न ग यानी कि टंग। मदर में भी आप देख रहे हैं आ पढ़ रहे हैं, अदर में भी और ब्रदर में भी, तो सभी में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ओ को आ। तो आज आपने सीखा कि ओ को आ कब पढ़ते हैं, और अब से मैं आपको इसी तरीके से सिखाने वाली हूँ। माफ़ी चाहती हूँ वीडियो थोड़ा लेट आती है, लेकिन अभी क्लास भी चल रही है और आपको भी पढ़ाना होता है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाती हूँ। क्लास में अगर आप आना चाहते हैं तो कॉल करके पता कर लीजिएगा, और अगर आपको जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।